नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। हमारी क्लाइंट है, उनका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कैट्स आई के रिगार्डिंग, और ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। और मैं आप सभी से भी बताना चाहूँगा कि कैसे कैट्स आई रिजल्ट देती है, और बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय रिजल्ट। एक व्यक्ति के ऊपर कभी केतु की महादशा अगर चल जाती है और केतु खराब है उसकी पर्टिकुलर चार्ट में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सफ़र कर जाता है। इतना बुरा सफ़र करता है व्यक्ति कि उसको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाता है, पॉवर्टी शुरू हो जाती है, और डिटैच हो जाने लग जाता है बहुत सारी चीज़ों से। अपने संबंध से डिटैचमेंट हो जाता है उसका, उसके रोमांस से लव लाइफ खराब हो जाती, इवन उसका इंटरेस्ट लेवल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो मेरी जो क्लाइंट थी उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि सर अचानक से कई सालों से कह रही थी कि मेरे को डिसीज शुरू हो गई स्किन से संबंधित, और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और कहीं ना कहीं वो एकदम वर्स्ट हो गई है, कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो हमने जब उनका चार्ट खोला, मैंने कहा मैम आपकी डिटेल्स वगैरह होनी चाहिए, एंड उन्होंने हाथ दिखाया। जब हाथ दिखाया तो ये चीज़ जाहिर हो गई थी कि कहीं ना कहीं केतु का इम्पैक्ट है। और ज़्यादा गहराई से जानने के लिए मैंने उनसे उनकी डिटेल्स मांगी कि हमें आपकी डिटेल्स चाहिए होगी, डू यू हैव योर डिटेल्स? तो शी सेड येस आई हैव अ डिटेल्स। तो मैंने चार्ट प्रिपेयर करा। लेटर ऑन मेरे को पता चला कि शी वॉज सफरिंग इन केतु महादशा, राइट? ड्यू टू केतु महादशा शी वॉज सफरिंग इन दैट काइंड ऑफ इश्यूज। अब उनकी कंडीशन, शी वॉज अ लेडी एंड शी वॉज अ एंटरप्रेन्योर, रिच पीपल में उनकी काउंटिंग होती थी शहर के। और आज वो कंडीशन हो गई कि जहाँ पे बहुत निम्न में भी नहीं खड़े हो पा रही हैं। तो शी आस्क अबाउट सर मैंने सब कुछ किया बट चीज़ें क्यों खराब है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने उनका चार्ट देखा तो केतु उनकी लाइफ को पूरी तरह से हेल बना रखा था। सारी चीज़ों से उनका डिटैचमेंट हो गया, बिजनेस से, रिलेशनशिप से, उनके इमोशन से, उनको इवन मनी माइंडसेट से भी उनका डिटैचमेंट हो गया, और हेल्थ इश्यूज शुरू हो गई। हेल्थ इश्यूज में खासकर स्किन से संबंधित इश्यूज। तो मैंने उनसे बात करी तो मैम ने बोला कि सर ऐसा क्या करें कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके दुश्मन हो गए थे। एनिमीज भी बढ़ जाते हैं जब आप केतु की महादशा में सफ़र करते हो। और वो लेडी कहीं ना कहीं बहुत पहले जब मुझसे मिली थी तो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लेटर ऑन जब बाद में मिली तो उनकी एक बहुत ऐसी हालत थी कि जैसे व्यक्ति बस पागल खाने में चला जाएगा, ऐसी कंडीशन उन्होंने अपनी बना रखी थी ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो हमने बात करी तो मैंने कहा मैम मैं आपको एक जेमस्टोन सजेस्ट करा था मैंने बहुत पहले आपको इस टाइम पीरियड में, तब आपने उसे वेयर किया, क्या रिजल्ट आया? उन्होंने कहा सर मैंने सुना था पर मुझे ज़्यादा जेमस्टोन पे ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने इसे वेयर नहीं किया। और आई गॉट शॉक कि भाई कैसे ये कर सकते हो आप, इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हो? इट इज जस्ट अ स्मॉल जेमस्टोन, एंड बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अफोर्डेबल है, आपने इसे क्यों नहीं वेयर किया? तो कहीं सर मेरे लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा था, कुछ कमी नहीं लगी, तो मुझे लगा कि सब ठीक रहेगा, और मैं थोड़ा सा कुछ वेयर करने में थोड़ा सा दूर हटती हूँ और मुझे जेमस्टोन से कम बिलीव होता है। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक बार जेमस्टोन को वेयर करो, यानी कि मैंने उन्हें कैट्स आई को सजेस्ट किया, और इसमें भी उनको मैंने येलोइश वाला कैट्स आई दिया था। देखिए 2 तरीके के जेमस्टोन आते हैं कैट्स आई में भी, येलोइश आता है और ब्लैकिश में आता है, तो थोड़ा ग्रीनिश ब्लैकिश में होता है, और एक बैंड, शाइनी बैंड सा उस पे जो होता है, इंप्रेशन सा होता है। तो उन्होंने उसे वेयर किया, एंड लेटर ऑन शी आस्क्ड कि सर मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, बेटर हो सकती है? मैंने कहा डियर आपकी लाइफ में जो केतु की महादशा चल रही है उसने तो वर्स्ट कर दिया है सिचुएशन को। अब यही जेमस्टोन है जो आपकी लाइफ में चीजों को बेटर करेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा उन सभी लोगों को कि जो भी केतु का रत्न पहनता है, उसकी महादशा चल रही हो या केतु उनके लिए फेवरेबल नहीं है, केतु का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो उन व्यक्ति को केतु का जेमस्टोन यानी कैट्स आई जेमस्टोन
वेयर करना चाहिए। इसके बहुत बहुत ढेर सारे फायदे हैं। मैंने पहले भी बता रखा है, मैं फिर बताऊंगा कि इसको पहनने के बाद आपके जितने भी दुश्मन खड़े हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपको किसी भी तरह से परेशान नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दूसरा, अगर आप पॉवर्टी में सफर कर रहे हो, आपको प्रोवर्ट आप गरीबी आ रखी है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया, बीमारी में पैसे खराब हो गए, आपके बड़े बिजनेस थे वो खराब हो गए, डूब गए, और कहीं आज जॉब चली गई, क्योंकि डिटैच करता है ये सीधा। केतु इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट। ये हमेशा आपको डिटैच करेगा चीजों से। अब इसकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतदशा आएगी, तो कुछ ना कुछ आपके जीवन से कट करके जाएगा, डिटैच करके जाएगा। तो इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, लाइक आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकता है, आपके लव रोमांस की बात हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा व्यक्ति इन चीजों से सफर कर जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो कि अगर आप अपनी लाइफ में इन चीजों को नोटिस कर रहे हो तो आप अवेयर हो जाओगे कहीं ना कहीं केतु का मेलिफिक रिजल्ट आपके लाइफ में है, इसलिए आप इन चीजों को फेस कर रहे हो। बैक टू बैक स्किन डिजीज आ रही है या फिर चीजों से डिटैचमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यही कारक है कि केतु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपैक्ट कर रहा है। आपको डेफिनेटली उस टाइम पे कैट्स आई पहनने की जरूरत होनी चाहिए। देखिए, इस रत्न से फायदा हुआ उन लेडी की जो हम बात कर रहे हैं, उनको इतना फायदा हुआ, उनकी वेल्थ, हेल्थ और उनका जो ट्रस्ट था टुवर्ड्स ऑल सच थिंग, वो वापस से बिल्डअप हो गया। उन्हें एनिमीज का इश्यूज खत्म हो गया। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि वो चाइल्डलेसनेस से सफर कर रहे थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो ये बात थी, तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि सर मैं तो बच्चे पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं अभी जब कहूंगी, जब मुझसे पहली बार मिली थी उन्होंने बोला कि मैं नहीं पसंद करती हूँ, मैं चाहूंगी तो सर तब मैं सोचूंगी, देखूंगी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कर्ज होता है। जब जो राइट टाइम है उस चीज को आप करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जब उन्होंने बाद में कोशिश करी, उनकी चीजें खराब हुई और उन्हें बेबी नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब उन्होंने ये चीज भी मुझे जाहिर करी कि सर हम चाइल्डलेसनेस से फेस कर रहे हैं, ये सफर कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज ऑल्सो द सिम्टम्स, कह सकते हैं कि केतु खराब है, केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस सिचुएशन में भी व्यक्ति को चाइल्डलेसनेस का इश्यू आता है, तो गर्भ नहीं ठहरता है और ऐसे में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आप इस जेमस्टोन को वेयर करते हैं, जो भी लोग इसे देख रहे हैं वीडियो को, वो समझ पा रहे होंगे, अगर उनके साथ ही वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहीं अगर ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, उसका सुधार करना सोल्यूशन है। देखिए, अपना भाग्य तो हम खुद ही लिखा के आते हैं। इस दुनिया में हमारा कोई भाग्य नहीं, कह सकते ना लिखने वाला, वो भाग्य लिखने वाला ऊपर वाला है। लेकिन इस दुनिया में हमें आके भाग्य को मजबूत बनाना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस भाग्य को मजबूत बनाना पड़ता है। चीजों के माध्यम से, रेमेडी के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, कर्मा के माध्यम से हमें अपने भाग्य को मजबूत बनाना पड़ता है। और यहीं पे एक एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। एस्ट्रोलॉजी हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और मेरा अधिकतम यही प्रयास रहता है कि मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियरली समझा पाऊं, ताकि किसी तरह का डाउट और दिक्कत आपके लाइफ में नहीं जुड़े। कहने का इस सेंस है कि आप खुद अपने लाइफ की चीजों को ठीक करने वाले हो सको। तो बताऊंगा मैं कि ये अगर आप पॉवर्टी में फेस कर रहे हो और आपको सिकनेस जैसी जैसे हेल्थ इश्यूज खड़े हो रहे हैं, तो इसको धारण करिए, कुंडली का विश्लेषण करा के जरूर धारण करिएगा, नहीं तो बस आप कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करते ही रह जाएंगे। तो आपको सिकनेस जैसी इश्यूज आ रही है, कमजोरी रहती है, हेल्थ इश्यूज है, खून टूट रहा है, ऐसा कुछ इश्यूज आ रहा है, तो आप इस जैमस्टोन को धारण कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये प्रोटेक्शन देता है आपको एक्सीडेंट से। ऐसे भी ये एंटी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज होती है, तो किसी भी तरह का एक्सीडेंटल इश्यूज अगर किसी की लाइफ में बन रहा होता है तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज, कहीं ना कहीं आपको कोई दुर्घटना दे गया केतु, जिसमें व्यक्तियों के अंग तक चले जाते हैं, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, किस अंग में बैठा है वहां बैठेगा, वहां के रोग, वहां की मुसीबतें बढ़ाएगा। तो वहां पे भी ये चीजें देखी जाती। तो आप एंटी एक्सीडेंटल भी जेमस्टोन होता है, जब वेयर करते हो तो किसी तरह का एक्सीडेंट का योग बनता ही नहीं है, वो टल जाता है। वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्डलेसनेस, आपको बच्चे संबंधित कोई भी दिक्कत हो है या बच्चा नहीं हो रहा है, तो वहां पे भी आपकी गर्भ में किसी तरह का मिसकैरेज हो जा रहा है, तो वहां पे भी आप इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। अगर आप इसकी महादशा वगैरह चल रही है या खराब है, तो ये आपको वहां से बाहर निकाल देगा।
आफ्टर वेयरिंग दिस जेमस्टोन आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाते हो। आपकी जो भी नेम चला गया था, आपकी खुशियाँ चली गई थी, डिटैचमेंट इंटरेस्ट खत्म हो गया था, अगेन वो वापस आने लग जाता है। जैसे कि मैंने उन लेडी का बताया, नाउ अगेन शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ अगेन इंटरेस्टेड इन वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स द बिज़नेस और अपनी लाइफ़ को और बेहतर बना रही हैं और जो उनकी मेडिकल जो इश्यूज़ आ रहे थे उनको, वो खत्म हो गए। तो उन्होंने ये बात मुझे बताई कि सर कहीं न कहीं आज ये जेमस्टोन पे बिलीव है। यही मैं कहना चाहता हूँ और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सबसे कि मैंने इतनी जेमस्टोन पे वीडियोज़ बना रखे हैं, आप सबने देखे हैं। जीवन में चीज़ों को बदलना है तो ये चमत्कारी रत्न ज़रूरी हो जाते हैं धारण करना, तभी जीवन में बदलाव आता है। इनका रिज़ल्ट तुरंत आता है। बहुत चीज़ों का रिज़ल्ट शायद रेमेडीज़ का रिज़ल्ट लेट आएगा, लेकिन रत्नों में ऐसी शक्तियाँ हैं, अगर वो पूजित, प्राण प्रतिष्ठित, जागृत और जेन्युइन रियल जेमस्टोन है, तो उसका रिज़ल्ट आपको डेफ़िनिटली बहुत फ़ास्ट वे में आता है। एक और बहुत ख़ास चीज़ है और बहुत लोगों का मन हट जाता है चीज़ों से, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से हट जाता है, पूजा-पाठ से हट जाता है, तो ये जेमस्टोन को वियर करता है जब भी व्यक्ति, तो वापस से वो धर्म-कर्म में जुड़ जाता है, आधी प्रॉब्लम उसकी वहीं खत्म हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि धर्म-कर्म का कभी भी साथ नहीं छोड़ना है, किसी का भी हाथ छोड़ दो, ईश्वर का हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसका हाथ साथ रहेगा, तो हर प्रॉब्लम, हर समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। जब इस जैमस्टोन को आप वेयर करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ एक रुचि बढ़ जाती है। आप धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले और धर्म को बहुत ज़्यादा जानने वाले हो जाते हो। और आपकी आधी समस्या जब आप किसी तरह से धर्म से जुड़ जाते हो तो समस्या आधी वहीं समाप्त होना शुरू हो जाती है, चाहे वो कैसी भी हेल्थ इश्यूज़ का क्यों ना हो। आई थिंक आपको जो केस स्टडी के माध्यम से इस जेमस्टोन के बारे में मैंने आपको समझाया, आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट में जय माता दी लिखें एंड चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे क्वेश्चनों के साथ आपके और नए-नए नॉलेजेबल फैक्ट्स को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।